जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक स्लैशर फिल्म टेड बंडी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये अमेरिका के सीरियल किलर टेड बंडी की कहानी पे आधारित है। फिल्म की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि एक कैफे में बैठी हुई थी। वो एक लड़के के बारे में बुराई कर रही थी क्योंकि उसने उन दोनों को चीट किया था। उसकी बुराई करके वो बहुत हंसती हैं और उससे कहती हैं कि अब वो उससे कभी नहीं मिलेंगी। तभी वो लड़की अपनी दोस्त से कहती है कि उसे अपने आंट के घर जाना है तो वो उसका इंतजार करे, वो अभी वॉशरूम से आ रही है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो उसकी दोस्त बाहर आ जाती है सिगरेट पीने के लिए, और जब वो सिगरेट पी रही होती है तो उसे उस कैफे के पीछे से किसी की आवाज आती है। वो बंदा विकलांग होता है और उसने अपनी गाड़ी की चाबी ड्रॉप कर दी थी। उस लड़की को देख के वो उससे मदद मांगता है तो वो लड़की उसके पास आके उसकी मदद करती है, और जब वो चाबी उसे दे के वहां से जा रही होती है तो वो फिर से चाबी गिरा देता है। वो लड़का उससे कहता है कि वो उसकी एक बार और मदद लेना चाहता है क्योंकि इस बार चाबी गाड़ी के नीचे चली गई है तो उसे नीचे झुक के उसे निकालना होगा। ये सुन के वो लड़की उससे कहती है कि वो आखिरी बार उसकी मदद कर रही है, और ये कह के वो उसकी चाबी को निकालती है। दोस्तों वो लड़का कोई और नहीं बल्कि टेड बंडी था जो कि वहां पे किडनैपिंग करने आया था। जब वो उस लड़की पे हमला करने वाला होता है तो वहां पे उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो उससे कहता है कि वो उसके साथ उसकी कार में चले। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसे चीट कर रहा है तो वो उसके साथ क्यों आएगी। तो उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उस लड़की को वो उसके लिए छोड़ के आया है तो अब वो उसके साथ आ जाए। वो लड़की उससे कहती है कि उसकी दोस्त अंदर उसका इंतजार कर रही है, लेकिन फिर भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं मानता और उसे बैठा के अपने साथ ले जाता है। अब टेड को पता चल गया था कि उसकी एक दोस्त है जो कि अंदर है। जब वो बाहर आती है तो टेड उस पे हमला कर देता है और उसे किडनैप करके अपनी गाड़ी में ले जाता है। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन तभी टेड उसके सर पे वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उस लड़की को एक सुनसान जगह पे ले जाके उसका शोषण करता है और फिर वो आरी से उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसे कहीं पे छुपा देता है ताकि पुलिस को सबूत ना मिल सके। फिर हमें कैथरीन नाम की डिटेक्टिव दिखाई जाती है जो कि पुलिस को उन लड़कियों की फोटोज दिखा रही थी जो कि गायब हो गई थी। दोस्तों उस जमाने में लड़कियां आगे बढ़ रही थी लेकिन मेल की मेंटालिटी वही थी, इसीलिए वहां पे बैठा एक बंदा उससे मजाक करता है, लेकिन कैथरीन उसका जवाब देके उसका मुंह बंद कर देती है। कैथरीन उन्हें बताती है कि उन्हें इस किलर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा क्योंकि अगर ये किलर खुला घूमेगा तो ये और लड़कियों को मार सकता है। वो उन्हें यह भी बताती है कि बहुत सारे विटनेस ने यह बताया है कि किडनैपिंग के वक्त उन्होंने उस कातिल को देखा है और वो एक बीटल गाड़ी चलाता है तो इससे वो उस तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि उसका नाम टेड है और उन्होंने उसका स्केच भी बनवाया है। उसके बाद कैथरीन अपने ऑफिस में आती है जहां वो अपने सीनियर को देखती है, और वो पुलिस वाला उसका बेटा था जो कैथरीन को कुछ नहीं समझता था। वो कैथरीन से कहता है कि ये जो भी कत्ल हुए हैं वो 36 और 23 डेज के बीच में हुए हैं। ये सुन के कैथरीन उससे कहती है कि उसने गलत रिसर्च करी है क्योंकि ये 36, 23 और 45 डेज की गैप में हुए थे। उसका सीनियर उससे कहता है कि उन्हें अब दूसरा ज़ोडिएक नहीं चाहिए तो उन्हें इसे जल्दी पकड़ना होगा। तभी वहां पे स्पेशल एजेंट रॉबर्ट आता है जो कि उनकी बातें सुन रहा था। रॉबर्ट सीनियर इंस्पेक्टर से मिलता है और उससे कहता है कि उसे एक असिस्टेंट चाहिए ताकि वो टेड के केस पे उसके साथ काम कर सके। ऑफिसर उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके बेटे को ले जा सकता है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन रॉबर्ट को उसका बेटा नहीं चाहिए था। वो उससे कहता है कि वो कैथरीन को अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि उसे इस केस के बारे में काफी नॉलेज है। ये सुन के कैथरीन खुश हो जाती है क्योंकि वो एक एजेंट के साथ काम करने वाली थी। रॉबर्ट उससे कहता है कि उन्हें 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं जिनकी वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो कैथरीन उससे कहती है कि अभी भी 6 लड़कियां मिसिंग हैं और न जाने टेड ने उन्हें कहां रखा होगा। सीनियर इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि 2 महीने से यहाँ पे कोई लड़की गायब नहीं हुई है, इसका मतलब टेड वेकेशन पे है और जल्द ही वो कत्ल करने वाला है। फिर हमें टेड दिखाया जाता है जो कि अपने सामान को एक बैग में रखता है और उसके बाद वो अपने घर से बाहर निकल के गाड़ी में जाता है। वो एक नई शिकार की तलाश में निकल जाता है और तभी रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसके सामने वो गाड़ी रोकता है और उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे लिफ्ट दे सकता है। उसकी बातें सुन के वो लड़की डर जाती है और वहां से भागने लगती है और टेड उसका पीछा करता है। वो लड़की पौधों में जाके छुप जाती है और टेड उसे ढूंढ रहा होता है। जब उस लड़की को लगता है कि टेड वहां से जा चुका है तो वो वहां से बाहर निकलती है, लेकिन तभी टेड उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पे वो उसका शोषण करके उसे मार डालता है। अगले दिन रॉबर्ट कैथरीन से मिलने आता है जहाँ कैथरीन उसे उन लड़कियों की फाइल्स दिखाती है और उससे कहती है कि इन लड़कियों की बॉडीज अभी तक मिसिंग हैं। रॉबर्ट उससे कहता है कि इन सभी लड़कियों में इनके बॉडी फीचर्स कॉमन हैं, तो क्या पता टेड इन लड़कियों को इनके बॉडी फीचर्स देख के ही किडनैप करता हो। फिर हमें टेड दिखाया जाता है जो कि एक दुकान के बाहर खड़ा था। वहीं पे एक लड़की आती है जो अपनी कजन से मिलती है जिसकी शादी होने वाली थी और वो उसी शादी के लिए शॉपिंग करने आई थी। रीटा अपनी कजन से कहती है कि वो भी यहाँ पे शॉपिंग करने आई है तो क्यों ना वो उसके साथ शॉपिंग करने चले। तो उसकी कजन उससे कहती है कि वो अब यहाँ से जा रही है क्योंकि घर पे बहुत काम पड़ा है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और
और रीटा जब दुकान के अंदर जाने वाली होती है तो बंडी उसे पुकारता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसकी ग्रे कलर की कार है, तो रीटा उससे कहती है हाँ। टेड उससे झूठ कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसने एक बंदे को देखा था जो उसकी गाड़ी में चोरी करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे उसके साथ उसकी कार तक चलना होगा ये देखने के लिए कि उसने कोई चोरी करी है या नहीं। ये सुन के वो लड़की उसके पीछे जाती है और अपनी गाड़ी में चेक करती है, लेकिन कोई भी चीज चोरी नहीं हुई थी। उसके बाद टेड उससे कहता है कि उसका साथी उस चोर को पुलिस स्टेशन लेके गया है, तो उसे भी उसके साथ पुलिस स्टेशन आना होगा और इस बारे में बयान देना होगा। ये सुन के रीटा उससे कहती है कि वो उसके साथ नहीं आ सकती, तो टेड उसकी कजन का नाम लेके कहता है कि उसकी कजन उसे अच्छी तरह जानती है क्योंकि उसका जो पति है वो उसका दोस्त है और वो कॉलेज में साथ पढ़ते थे। ये सुन के रीटा को उस पर विश्वास हो जाता है क्योंकि वो उसकी कजन और उसके पति का नाम जानता था। वो उसके साथ गाड़ी में बैठती है और टेड उसे ले जाता है। तभी रीटा टेड की गाड़ी में दारू की बोतल देखती है और कई सारी गंदगी वहाँ पड़ी थी। ये देख के वो समझ जाती है कि ये बंदा पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता। वो टेड से गाड़ी रोकने के लिए कहती है तो टेड गाड़ी रोकता है। वो उससे कहता है कि क्या उसे पता है वो उसके साथ क्या करने वाला है। पहले वो उसे स्ट्रैंगल करेगा और उसके बाद वो उसका रेप करेगा और फिर वो उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे फेंक देगा। ये सुन के वो लड़की डर जाती है और उसकी गाड़ी खोल के वहाँ से भागने लगती है। तभी टेड उसके सर पे एक रॉड मारता है, लेकिन रीता नहीं रुकती। वो वहाँ से गुजर रही एक वैन को आवाज लगाती है तो ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और उसको गाड़ी में बैठा के वहाँ से निकल जाता है, जिससे रीटा की जान बच जाती है। पहली बार टेड के चंगुल से कोई लड़की भागी थी और इसी वजह से वो गुस्सा होकर अपने आप को कोसता है। रात को कैथरीन और रॉबर्ट एक कैफे में जाते हैं और वहाँ पे बातें करते हैं। कैथरीन उससे पूछती है कि उसने ब्यूरो ज्वाइन कैसे किया, तो रॉबर्ट उससे कहता है कि वो शिकागो में पैदा हुआ था और बचपन से ही उसे शौक था किलर्स के बारे में पढ़ने का। रॉबर्ट उससे पूछता है कि उसने शेरिफ डिपार्टमेंट कैसे ज्वाइन किया, तो कैथरीन उससे कहती है कि उसके लिए ज्वाइन करना आसान नहीं था क्योंकि उसकी क्लास में टोटल 200 स्टूडेंट थे और जिसमें से सिर्फ वो 3 ही लड़कियां थीं, जिसकी वजह से वो लड़के उन्हें अक्सर छेड़ा करते थे, जिससे वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी। लेकिन वहाँ का टीचर बहुत अच्छा था जिसने उसकी काबिलियत देख के उसे आगे भेजा। तभी न्यूज में बताया जाता है कि एक जगह कुछ लड़कियों की बॉडीज मिली हैं और ऐसा माना गया है कि टेड बंडी ने ही उन्हें मारा है। ये देख के कैथरीन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि टेड अभी तक पकड़ा नहीं गया था। अगली सुबह टेड उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है और उसे अपनी गाड़ी में ले जाके एक सुनसान जगह फेंक देता है। जब पुलिस को वो लाश मिलती है तो वो उसकी पोस्टमार्टम करवाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये लाश काफी ताजी है और हाल ही में टेड बंडी ने उसे मारा है। कैथरीन ये देख के रोने लगती है क्योंकि वो एक लड़की का दर्द जानती थी। रॉबर्ट उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। तो कैथरीन उससे कहती है कि वो किलर एक मॉन्स्टर है जिसे उन्हें पकड़ना ही होगा। तभी उस विक्टिम की माँ वहाँ पे आती है जो कैथरीन से मिलने आई थी। कैथरीन उससे कहती है कि वो उसकी बेटी के लिए सॉरी है, तो उस विक्टिम की माँ उससे कहती है कि वो अपना सॉरी अपने पास रखे। वो उससे ये कहने आई है कि अगर वो कातिल उसे मिला तो वो उसे सीधा शूट कर दे। इधर टेड एक घर के बाहर खड़ा होता है जिसके अंदर एक लड़की अकेली थी। वो उस पे हमला करने के लिए अपनी कार में सामान लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी के पीछे पुलिस की गाड़ी आ जाती है जिससे वो पकड़ा जाता है। अगले दिन टेड को जेल में लेके जाया जाता है उससे क्वेश्चनिंग करने के लिए, जहाँ पे उन्होंने रीटा को भी बुलाया था क्योंकि वो उसे सरवाइव कर पाई थी। रीटा उसे देख के पहचान जाती है और कैथरीन से कहती है कि यही वो आदमी था। वो उनसे ये भी कहती है कि ये पूरा पागल है तो वो उसे जान से मार डालें। इंटरव्यू के बाद साइकाट्रिस्ट जब डिटेक्टिव्स के पास आता है तो वो काफी डरा हुआ था। वो उनसे कहता है कि उसके 16 साल के करियर में उसने पहली बार ऐसा केस देखा है जहाँ पे एक किलर अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंटली जवाब दे रहा है। वो अपनी किलर वाली पर्सनालिटी छुपाना चाहता है लेकिन जवाब में उसकी पर्सनालिटी झलकती है। वो पागल नहीं है लेकिन वो बहुत खतरनाक है क्योंकि उसे लड़कियों को तड़पता हुआ देखना बहुत पसंद है। ये सुनकर टेड को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब वो जेल में था। फिर हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ कैथरीन अपने घर में बैठ के टीवी देख रही थी। तभी उसे रॉबर्ट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि टेड जेल से भाग गया है। ये सुनकर कैथरीन डर जाती है और उससे कहती है कि अब वो न जाने और कितने कत्ल करेगा। इधर एक लड़की अपने कैंपस से घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में जाती है और उसकी गाड़ी के अंदर टेड बैठा होता है जो उस पे हमला कर देता है। वो लड़की अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाती है तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जिन्हें देख के टेड उसे छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद टेड एक गाड़ी चुराने के लिए जाता है तो किस्मत से उसे बीटल मिल जाती है जिसके अंदर चाबी मौजूद थी, तो वो उस गाड़ी को चुरा के वहाँ से निकल जाता है। तभी उसे ची ओमेगा नाम का घर दिखता है जो कि किराए के लिए खाली था। अगली सुबह रॉबर्ट और कैथरीन टेड की माँ के घर जाते हैं जहाँ उसकी माँ उन्हें अंदर बुला के उन्हें कॉफी सर्व करती है। कैथरीन उससे कहती है कि कल रात उनका बेटा जेल से भाग गया है, तो अगर वो जानती है कि उनका बेटा कहाँ है तो वो उन्हें बता दे। टेड की माँ उससे कहती है कि उसके बेटे ने सालों से उससे बात नहीं की है और अगर वो भागा भी है तो वो उसे कांटेक्ट नहीं करेगा। रॉबर्ट उससे कहता है कि उसका बेटा लड़कियों को मार रहा है, तो टेड की माँ उससे कहती है कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जब वो पैदा हुआ
हुआ था तो वो बहुत यंग थी और उस टाइम वो स्कूल जा रही थी। उसकी माँ ने उससे कहा कि अगर उसे अपने बेटे को रखना है तो वो उसे सौंप दे और वो अपनी स्कूलिंग पूरी करे, और इस शर्त पे वो मान गई। उसने अपने बेटे को अपनी माँ को दे दिया, लेकिन उसका जो पति था वो उसे दारू पी के मारा पीटा करता था, जिसकी वजह से उनके घर में वायलेंस का माहौल बना रहता था। डिटेक्टिव उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि ये लड़की उनके पड़ोस में रहा करती थी और आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये लड़की कहाँ गई। वो फोटो देख के उसकी माँ उससे कहती है कि अगर उनका कहना है कि टेड ने उसे गायब किया है तो वो गलत है, क्योंकि वो अपने बेटे को जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ये बयान सुन के कैथरीन और रॉबर्ट वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें पता था कि उसकी माँ सच बोल रही है। इधर टेड वो रूम देखने के लिए आता है जो कि रेंट पे था। उसकी मालिक उससे कहती है कि यहाँ पे जो मैनिक्विन है वो उन्हें आर्ट गैलरी से लाई थी और ये कमरा बहुत अच्छा है तो वो इस कमरे को ले ले। टेड उससे पूछता है कि वो इस कमरे का कितना चार्ज करेगी, तो वो लेडी उससे कहती है कि वो $50 चार्ज करेगी। तभी वो लेडी उससे मजाक करती है और उससे कहती है कि शायद उसने उसे कहीं देखा है। ये सुन के टेड एक कैंची उठा लेता है ताकि अगर वो उसे पहचान जाए तो वो उसे मार सके, लेकिन वो लेडी हंस के एक एक्टर का नाम लेती है और कहती है कि वो उसकी तरह दिखता है। टेड जब बाहर जा रहा होता है तो वो 4 लड़कियों को देखता है जो कि खेल रही थी। वो लड़कियां उसे छेड़ने के लिए उसकी तरफ एक बॉल फेंकती हैं, तो टेड उनसे बात करने के लिए उनके पास जाने वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़की शरील की साइकिल टेड से जा टकराती है और वो उससे माफी मांगती है इन सब के लिए। टेड उससे कहता है कि क्या वो अपने नेबर का ऐसे ही स्वागत करते हैं, तो वो लड़की हंस के उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उससे हाथ मिला के दोस्ती करती है और उससे कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उन्हें पुकार सकता है। ये कह के शरील वहाँ से चली जाती है और टेड को वो काफी पसंद आ गई थी। शरील एक डांसर थी जो रात को रिहर्सल कर रही होती है और तभी टेड उसकी खिड़की पे आके उसे देखने लगता है। ये देख के शरील डर जाती है और टेड से कहती है कि वो दूसरे दरवाजे पे आए। जब वो दरवाजा खोलती है तो टेड उससे पूछता है कि इस घर की मालिक कहाँ है। शरील उसे बताती है कि वो बाहर डेट पे गई है इसीलिए वो घर में नहीं है। ये सुन के टेड वहाँ से जाने लगता है तो शरील उसे रोकती है और अंदर से वो अपने हाथ से बनाई हुई ब्रेड्स लाती है जो वो टेडी को देती है और उससे कहती है कि जब भी उसे भूख लगे तो वो इन्हें खा ले। ये सुन के टेड उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ डिनर पे चलेगी। शरील उससे कहती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो वो उसके साथ डिनर पे नहीं जा सकती। रिजेक्शन सुन के टेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में आके बहुत दारू पीता है और पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। वो एक सेक्सुअल मैगजीन पढ़ता है और कैथरीन के बारे में सोचने लगता है और वहाँ पड़े मैनिक्विन्स के साथ वो इमेजिन करके इंटीमेट होता है। अगली सुबह कैथरीन जब अपने ऑफिस में आती है तो देखती है कि वो ऑफिस बंद हो रहा है। वो सीनियर से पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो सीनियर उससे बताता है कि ये अब पुलिस की प्रॉपर्टी नहीं रही, इसीलिए वो ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट कर रहे हैं और अब वो टेड के केस पे काम भी नहीं करेंगे। ये सुन के कैथरीन उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसका सीनियर उससे कहता है कि अच्छा ही है कि वो टेड के केस पे काम ना करें। ये सुन के कैथरीन उसे बहुत डांटती है और उससे कहती है कि अगर उसकी बेटी के साथ टेड ने ऐसा किया होता तो क्या वो ऐसी बिल्कुल सेम बात बोलता। वो उन दोनों बाप बेटे को गाली देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो घर जाती है तो उसे रॉबर्ट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी ने कैंपस के पास एक लड़की पे हमला किया था, लेकिन उस लड़की की जान बच गई और वो वहाँ से भाग निकला और उसी एरिया से एक बीटल गाड़ी भी चोरी हुई है, जिससे यही साबित होता है कि जरूर वो टेड है जो उस एरिया में मौजूद है। अगले दिन उस एरिया में पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि अगर उन्हें कोई मास्क मैन दिखे तो वो उसके साथ ना जाएं। शेरिल जब अपने कैंपस से वापस आती है तो वो टेड का गेट खुला हुआ देखती है। वो उसे बंद करने के लिए उसके पास जाती है तो उसके घर में वो मैनिक्विन्स देखती है। तभी उसकी नजर उस गंदी मैगजीन पे पड़ती है जिसे टेड पढ़ा करता था। ये देख के वो बहुत डर जाती है, लेकिन तभी टेड वहाँ पे आ जाता है। टेड उससे पूछता है कि वो उसके कमरे में क्या कर रही है, तो शेरिल उसे बताती है कि उसका गेट खुला हुआ था तो वो उसे बंद करने आई थी। टेड उससे कहता है कि वो अंदर क्या कर रही है, तो शेरिल उसे कहती है कि वो उस प्लेट को वापस लेने आई है जो कल रात उसने उसे दिया था। ये सुनकर टेड उसे वो प्लेट देता है और उसके नजदीक आने की कोशिश करता है। उसके हाथ में वो एक ब्रेसलेट पहनाता है और उससे कहता है कि ये उनकी दोस्ती की निशानी है। ये सुनकर शेरिल वहाँ से भाग जाती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। रात को टेड उन लड़कियों के घर के बाहर से उन पे नजर रख रहा था, लेकिन ये लड़कियां इस बात से बिल्कुल अनजान थीं। इधर कैथरीन रॉबर्ट एक पुलिस इंस्पेक्टर की मदद से उस एरिया में छानबीन करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि टेड जरूर उस एरिया के अंदर ही है। शेरिल जब रात को पढ़ रही होती है तो उसकी दोस्त उसके पास आके उससे पूछती है कि क्या उसकी तबीयत खराब है। शेरिल उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, और तभी उसकी दोस्त की नजर उसकी ब्रेसलेट पे पड़ती है, तो वो उससे पूछती है कि क्या ये ब्रेसलेट टेड ने उसे दिया है। शेरिल उससे कहती है कि वो टेड के बारे में बात ना करे क्योंकि वो बहुत क्रीपी है। ये सुनके उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो आज शाम ही कमरा खाली करके चला गया है। रात को शेरिल जब पढ़ाई कर रही होती है तो उसे कुछ आवाज आती है। जब वो उस आवाज के पीछे जाती है तो देखती है कि उनका दरवाजा खुला हुआ है। ये देख के वो दरवाजे को लॉक कर देती है और पूरे घर में छानबीन करती है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। तभी फोन की घंटी
बजती है तो शेरिल उसे उठाती है और उस तरफ टेड होता है जो उसे हेलो कहता है। ये सुन के शेरिल बहुत डर जाती है और भाग के अपने कमरे में जाके छुप जाती है। इधर कैथरीन और रॉबर्ट उसी एरिया में आ चुके थे जहाँ रॉबर्ट कैथरीन से कहता है कि उन्हें यहाँ पे स्प्लिट होना पड़ेगा ताकि वो अलग अलग जगह जाके छानबीन कर सके। ये सुन के कैथरीन गाड़ी से उतरती है और टेड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर टेड एक लकड़ी उठाता है जिससे वो लड़कियों पे हमला करने वाला था। सबसे पहले वो एक लड़की के रूम में जाके लकड़ी से उसके सर पे वार करता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और उसके बाद टेड उसका शोषण करता है। इधर कैथरीन को टेड की बीटल खड़ी हुई दिखती है जिससे उसे पता चलता है कि टेड यहीं पे मौजूद है। इधर टेड दूसरी लड़की के पास जाता है जो कि गहरी नींद में थी। वो उसके शरीर को टच करता है और उसकी छाती को अपने दांतों से काट लेता है जिससे उस लड़की के खून आने लगता है। उसके बाद वो उस लड़की के सर पे हमला करता है जिससे वो भी जख्मी हो जाती है। इधर कैथरीन उसी घर के बाहर पहुंच चुकी थी जहां वो मर्डर हो रहे थे। फिर टेड एक और लड़की के रूम में जाके उसकी नींद में उसे मारता है। तभी चौथी लड़की उसे देखती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। जब वो चश्मा पहनती है तो उसे नजर आता है कि टेड उसकी दोस्त को मार रहा है। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है जिससे कैथरीन सतर्क हो जाती है और उसे पता चलता है कि टेड इसी बिल्डिंग में है। आखिरी में टेड शेरिल के रूम में जाता है और उस पे हमला कर देता है। तभी कैथरीन उस घर में दाखिल होती है और टेड को ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पे जख्मी हालत में वो लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि वो अंदर ही है। वो अपनी गन लेके लड़कियों के रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि सभी जख्मी पड़े हैं और जब वो शेरिल के रूम में जाती है तो वो टेड को देखती है जो उसका शोषण करने वाला था। वो टेड पे गोली चलाती है लेकिन टेड उससे बच के वहाँ से भाग निकलता है। तभी वहाँ पे बैकअप टीम आ जाती है और उन लड़कियों को हॉस्पिटल भेजा जाता है। उस घर की मालिक जब अपने घर में वापस आ रही होती है तो टेड उसके सामने आ जाता है जिसे देख के वो डर जाती है और टेड उसे आंख मार के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ची ओमेगा मर्डर्स के बाद टेड को गिरफ्तार कर लिया गया था और जनवरी 24, 1989 में इलेक्ट्रिक चेयर पे उसकी मौत हुई थी। उसके मरने के बाद कैथरीन और रॉबर्ट उसकी माँ से मिलने जाते हैं जहाँ वो उसे बताते हैं कि जैसा वो समझती थी वैसा उनका बेटा नहीं था। वो उसे उसकी रिकॉर्डेड टेप सुनाते हैं जिसे सुन के उसकी माँ रोने लगती है क्योंकि उसमें टेड ने डिस्क्राइब किया था कि वो लड़कियों को कैसे मारता था। ची ओमेगा मर्डर्स में 2 लड़कियां इंजरी की वजह से मर गई थी और शेरिल इंजरी की वजह से डेफ हो गई जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाती थी। दोस्तों इसी नोट के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि टेड बंडी के मर्डर्स पे आधारित थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एटलीस्ट एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि दुनिया में कितना ईविल है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।